Assalamu alaikum. This is Muhammad Naveed Jafar. Second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। इन दो क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको कुछ फैक्टर्स गिवन है, जैसे सेंटर दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया, और सेंटर और रेडियस की मदद से आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो एक बड़ा मखसूस सवाल है, और उसमें क्या गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि अगर आपको एक एंड्स ऑफ द डायमीटर दे दिए जाएं और वहां से पूछा जाए कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करें, तो एंड्स ऑफ द डायमीटर की इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी हमने कैलकुलेट करना सीखा। और अगर आप उस तरीके से नहीं भी करना चाहते तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास सेंटर आ जाएगा, फिर आप रेडियस फाइंड कर लेंगे, कोई एक डिस्टेंस फाइंड कर लें सेंटर से ए तक या सेंटर से बी तक, या आप ये भी कर सकते हैं कि ए से बी तक जो डायमीटर का डिस्टेंस है उसको फाइंड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास रेडियस आ जाएगा। इस तरह तो आप अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। उस इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमने फाइंड करना है उसके कुछ एलिमेंट्स को, और वो एलिमेंट्स क्या हैं, उसका सेंटर है और उसका रेडियस है। सो ये दो क्वेश्चन है जो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। बहुत ही खूबसूरत सवाल में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, और उन एलिमेंट्स या उन फैक्टर्स की मदद से हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। सो देखिएगा जी कैसे करते हैं और किस अंदाज से इसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन के कुछ फैक्टर्स गिवन है, वो आपके सामने लिखे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ए इज। सवाल हमने फाइंड क्या करना है वो पहले फाइंडिंग लिख लीजिए, और इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए जो फैक्टर्स गिवन है वो पहले क्वेश्चन में देखिएगा। पहले क्वेश्चन में जो फैक्टर्स आपको बताए गए उसमें यह है कि आपका जो सेंटर है वो मौजूद है एट द पॉइंट 5-2, ये सेंटर पड़ा हुआ है आपके पास। रेडियस आपको वहां पे मेंशन किया गया है, r इज इक्वल्स टू, वो बताया गया है 4। बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए, जब ये दोनों चीजें मौजूद हैं और आप इससे इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो आप पहले बताइए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वहां से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल को लिख लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सर्कल की जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास होती है x माइनस एच स्क्वायर, यह आ जाएगा, प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो वेरी सिंपल, जो आपको सेंटर गिवन किया गया है वो सेंटर आपका एच के है, और जो आपको रेडियस दिया गया वो ऑब्वियसली आर है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि ये वैल्यूज उठा के यहां पुट कर देनी है और आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल वहां से आ जाएगी। तो देखिएगा जी कैसे करते हैं। आप यहां से इस वैल्यू को रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस एच मेरे पास यहां पे 5 है, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस के, और k मेरे पास यहां पे -2 है और उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और r हमारे पास है 4, सो यहां 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। लो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है। इसको ओपन करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर ओपन कर लेते हैं। x माइनस 5 स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस y, और ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर आपस में ये क्या हो जाएंगे, प्लस। सो y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो हम इसको प्रोसीड करते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, आपके पास अगर पहले 2 इंटू ए भी लिखना चाहते हैं, अदरवाइज प्लस 25 और माइनस 10x ये बन जाएगा, प्लस नेक्स्ट आएगा y स्क्वायर
+4 और ये आ जाएगा +4y इज इक्वल्स टू 16। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये आ जाएगा x² + y²। जरा इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, x² + y² -10x, ये आ जाएगा। -10x के बाद +4y आ जाएगा। और देखिए ये 25 और ये +4, तो ये आपका 29 बन रहा है। इसको लिखिए +29 और माइनस उधर से 16 इधर आके आपका सब्ट्रैक्शन में आएगा। तो अब आप अपना रिजल्ट लिख दीजिए। रिजल्ट आ जाएगा x² + y² -10x +4y और +13 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इसी के सेकंड पार्ट की जानिब मूव करते हैं और अच्छा सवाल पार्ट बी। और पार्ट बी में क्या बताया गया है देखिएगा। बी पार्ट में वो ये कहता है वही बात, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। डिमांड आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल की फाइंडिंग। सो मैं ऊपर लिख देता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड किया और करना किन फैक्टर्स की बिना पे है। फैक्टर्स देखिएगा, आपको सेंटर गिवन किया गया, सेंटर। अब सेंटर आपको क्या दिया गया, मैं यहीं से लिख देता हूं सेंटर, यानी कि एच के सेंटर मौजूद इज इक्वल्स टू, सेंटर आपको बताया गया √2, ये एच की वैल्यू है और जो के की वैल्यू है वो आपके पास है -3 टाइम्स √3, -3 टाइम्स √3, ये आ गया। और जो रेडियस आप इसका गिवन किया गया है, रेडियस लिखते हैं। रेडियस हमारे पास r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स √2 जो है वो इसका रेडियस है। सो इस रेडियस की जानिब मूव करते हैं जी। तो अब हम वो इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है। सो मैं आपको ये बताता चलूं कि वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये आ रही है x - h² + y - k² इज इक्वल्स टू r²। सो इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। ये एच के की वैल्यू है, ये हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे जी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x - h। h है मेरे पास √2, इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं, प्लस y माइनस, और माइनस और ये माइनस जो है वो मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3 टाइम्स √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r², विच इज 2 टाइम्स √2 और उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। लो जी इसको प्रोसीड करते हैं, इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर विच इज एक्चुअली x², सेकेंड टर्म स्क्वायर विच इज एक्चुअली 2 और -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 टाइम्स √2x आ जाएगा। उसके बाद प्लस y² देखिएगा, y² ये आ गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म का जो आपके पास स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 27, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें कैसे आ रहा है, 3 स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास ओवरऑल करने से 27 बन रहा है। प्लस 2 फर्स्ट टर्म आपके पास y है और सेकेंड टर्म आपके पास 3 टाइम्स √3 है, ये आ गया इज इक्वल्स टू, राइट पे जब आप जाते हैं तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ले जी इन तमाम वैल्यूज को लिखते हैं, ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2 टाइम्स √2x प्लस 2 इंटू 3 6 टाइम्स √3y, और अब आप देखें ये 2 और ये 27, तो आपके पास बनता है +29 और वो 8 उधर से इधर आके -8 होगा, तो इज इक्वल्स टू 0।
ले जी, इसको जरा सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर बता दीजिए। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3y और प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। आगे मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बहुत ही खूबसूरत सवाल, और उस सवाल के अंदर एक टेक्निक बताई गई है और उस टेक्निक की मदद से हम उस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, जरा उसकी जानिब चलते हैं। सवाल मेरे पास है, सी पॉइंट है, सी ये हमारे पास तीसरा और लास्ट पार्ट है इसका। हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लो जी, सर्कल की इक्वेशन जो हम फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारी डिमांड है। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एंड्स ऑफ द डायमीटर। मैंने डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको लिखे। वो एंड पॉइंट्स क्या हैं, आपका जो पहला पॉइंट है वो है -3 and 2, और जो आपके पास दूसरा पॉइंट है एंड, वो आपके पास मौजूद है 5 and -6। अब देखिए, हमें तो दो चीजें चाहिए किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए। और वो दो चीजें क्या हैं, वो जो दोनों चीजें जिनकी डिमांड है, जो हम फाइंड करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और वो दो, मैं पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर लिख दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों वही काम करना है जो अभी मैं यहां करने जा रहा हूं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिएगा यहां पे, x माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया, प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मुझे वहां से चाहिए एक एच के, यानी कि सेंटर की डिमांड है, और दूसरा मुझे रेडियस चाहिए। लेकिन यहां मुझे एंड्स ऑफ द डायमीटर दे दिए गए हैं, तो डायमीटर के एंड्स देने से मैं इन दो चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? सिंपल, वेरी सिंपल। और वो कैसे? मुझे ये पता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो कैसे आता है। सेंटर ऑफ सर्कल ऐसे आता है कि इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। आप जब डायमीटर का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो सेंटर ऑफ सर्कल हो जाता है। सो मैं यहां पे लिखता हूं सेंटर सी ऑफ एच के कैसे आएगा, मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स, और उसका मिड पॉइंट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला के तहत, और फिर आएगा 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो जी, आपके पास क्या बन रहा है देखते हैं इसको। 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2, 2/2, ये आ जाएगा -4/2, कैंसल हो गया। इसमें से आंसर बनेगा 1, और ये कैंसल होने के बाद चूंकि आपके पास जो वैल्यूज है वो -6 प्लस 2 किया तो -4 बन रही है, और -4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। लो जी, सेंटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब रह गया रेडियस। रेडियस को फाइंड करने के दो तरीके हैं यहां पे, और वो दो क्या हैं? एक ये है कि डायमीटर का हाफ कर दें, यानी कि आप जो गिवन पॉइंट्स हैं उसकी लेंथ फाइंड कर लें, और उसकी लेंथ को फाइंड करने के बाद उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ये हाफ ऑफ दैट करेंगे तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि सेंटर तो मैंने फाइंड कर दिया है, अब आपकी मर्जी, मैं इन दोनों से आपको प्रोसीड करके देता हूं। देखें, एक पॉइंट मेरे पास ए है, ए, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है -3 और 2। एक पॉइंट मेरे पास सी है और वो है 1 - 2। और जो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, किसी एक पॉइंट से लेके सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस, वो रेडियस होता है। सो मैं यहां से रेडियस को अगर कैलकुलेट करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 square, according to that formula we have
क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 स्क्वायर की बात करते हैं। ये देखें 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस टू, तो ये आ जाएगा -2 और -2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको देखिएगा ये क्या रिजल्ट बनता है, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 विच इज एक्चुअली 4, तो ये आपके पास 4 बन जाएगा इसका स्क्वायर, और उसके बाद ये आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 4 के बाद ये आपके पास आ रहा है इसका रिजल्ट -3, 1 माइनस माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा 4 इधर भी, प्लस ये बन जाएगा -2 ये 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -4 स्क्वायर, उधर भी 4 स्क्वायर इधर भी 4 स्क्वायर, ये चीज आ गई। ले जी इसको देखते हैं, ये बन जाएगा 16 + 16, और 16 + 16 करने से ये आपके पास 32 स्क्वायर रूट बन रहा है। अब 32 स्क्वायर रूट के मुताबिक अब हम जब चलते हैं तो फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट बनता है, और उसके रिजल्ट के मुताबिक हम इसको प्रोसीड करते चलेंगे। ले जी 32 आपके पास रेडियस आ गया। अब दूसरा मैंने प्रोसेस बता देता हूं, आप इसको खुद प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसेस ये है, दूसरा जो आपको बता रहा हूं वो प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास ये आ जाए, आप डिस्टेंस ए बी फाइंड कर ले, जो डिस्टेंस ए बी आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो भी रेडियस आ जाएगा। तो ये दो प्रोसेस है, इट्स अप टू यू कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज करते हैं। चूंकि हमने रेडियस फाइंड कर लिया है तो मैं उस रेडियस के मुताबिक आगे प्रोसीड करूंगा। अब देखिएगा मेरे पास रेडियस आ गया, मेरे पास सेंटर आ गया, अब मैं उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करूंगा और देखूंगा क्या रिजल्ट बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, x माइनस एच स्क्वायर, x माइनस एच यानी कि वो सेंटर जो अभी आपने फाइंड किया, वो सेंटर आपके पास क्या आया है, वो सेंटर आपने फाइंड किया और सेंटर की जो वैल्यू है वो 1 - 2 आई है। सो 1 - 2 के मुताबिक आप चलिएगा, 1 - 2 मैं यहां पे सेंटर लिख देता हूं। सेंटर जो हमारे पास आया है एच के, वो है c ऑफ 1 - 2। ओके, ये आ जाएगा x - 1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y माइनस प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है 32 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर्स को ओपन कीजिएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और -2x प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 32 रह जाएगा। लो जी, अब इसको जरा कंप्लीट करके फाइनलाइज कर दें, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया दोनों को प्रोसीड करने से, -2x ये बन जाएगा प्लस 4y ये आ जाएगा और प्लस 4 ये आ गया और -30 आपके पास 4 और 1 5 बन रहा है, प्लस वो भी लिख दीजिए और -32 उधर से इधर आ जाएगा। लो जी, फाइनल आंसर लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस 4y -27 इज इक्वल्स टू 0। एक तो इसका ये वे आउट था। अब दूसरा मैंने आपको ऊपर ये बता दिया कि आप इसके रेडियस को 2 पे, इसके डायमीटर को फाइंड करके उसको 2 पे डिवाइड करके भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जी। तो इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हुए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में यह था कि आपके पास गिवन होते थे कुछ एलिमेंट्स और उन एलिमेंट से आप उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करते थे। अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास एलिमेंट्स नहीं गिवन होंगे बल्कि सेंटर और आपने रेडियस को कैलकुलेट करना होगा, यानी कि एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना होगा किसकी मदद से, इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो हम इसकी जाने प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 2 में यह पूछा गया है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। आपने फाइंड करना है, क्या करना है, सेंटर और रेडियस। लो जी, सेंटर और रेडियस को हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, गिवन आपके पास क्या है, जरा उसकी जानिब आ जाइए। जो इक्वेशन गिवन है वो लिखिए, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपको गिवन कर दी गई वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0। तो वेरी सिंपल, आपने जब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है तो कंपैरिजन करना है। किससे? आपने लिखना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। सो इसको जब कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, बाय कंपैरिजन वी हैव 2g इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल्स टू 12 और यहां से जो 2f है वो आपके पास आ जाएगा -10 के इक्वल। सो g इज इक्वल्स टू आपका 6 आ जाएगा और f इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। इस तरह से आपने g और f की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। जाते हैं हम इसके रेडियस और उसके सेंटर की जानिब, यहां से c को देखते हैं तो c हमारे पास 0 आ जाता है। तीनों वैल्यूज आ गई और अब इन तीनों वैल्यूज की मदद से इन बातों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। अब सेंटर हमारे पास क्या है, -g -f। सो वो तो आ गया जी -6 -5। और जब बात करेंगे रेडियस की तो रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c और उसका स्क्वायर रूट। सो ये आ जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर विच इज 36 प्लस f स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बनेगा तो वो 25 हो जाएगा और c 0 है यहाँ पे। तो मेरे पास ये बन रहा है, इन दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, 561 और ये आपके पास ओवरऑल करने से बन जाएगा 61 स्क्वायर रूट। लो जी, ये इसका सेंटर और रेडियस आपने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल, बी पार्ट है इसका और बी पार्ट में हम देखते हैं क्या डिस्कस हो रहा है। सवाल ये किया जा रहा है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, आ रहा है प्लस 14x और प्लस 12y और -10 इज इक्वल्स टू 0। -10 इज इक्वल्स टू 0, ये सवाल है। अब इस सवाल के अंदर हमने जो फैक्टर्स फाइंड करने हैं वो यही हैं, सेंटर और रेडियस हमें चाहिए यहां से। सो इसको ऐसे कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 से हमने जब डिवाइड किया तो ये प्योरली इक्वेशन ऑफ सर्कल की शक्ल आ जाएगी। वो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14/5 टाइम्स x प्लस 12/5 टाइम्स y और -2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं आपके सामने लिखता हूं जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं वो मेरे पास है आपके पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है। सो जनरल इक्वेशन लिखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बाय कंपैरिजन जब मैंने देखा तो मेरे पास 2g इक्वल आ गया 14/5 के और 2f इक्वल आ जाएगा हमारे पास
12/5 के, और जो c की वैल्यू है वो -2 आ रही है। लो जी, ये वैल्यूज लिखने के बाद GFC यहां से आपने क्या करना है, g की वैल्यू मेरे पास बन रही है 7/5, 7/5, 2 से कैंसिल हो गया, f मेरे पास बन रहा है 6/5 और इसी तरह c मौजूद है। सो सबसे पहले सेंटर -g - f, ये सेंटर है हमारा। सो -g - f करने से वो बन रहा है -7/5 और -6/5, ये मेरे पास इसका सेंटर आ जाएगा। रेडियस की बात करते हैं। रेडियस मेरे पास क्या है, r इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये बन जाएगा। और इसके अंदर जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो g स्क्वायर यानी कि 49/25 आ जाएगा, उसके बाद प्लस f स्क्वायर जो कि 36/25 आ रहा है, और माइनस c माइनस प्लस 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। लो जी, इसको फाइनलाइज कीजिए और लिखिए इसका आंसर। आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम को लिखते हैं। एलसीएम मेरे पास 25 बन रहा है, मैं 25 एलसीएम लिख रहा हूं। इधर 49 आ जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा 36 आ जाएगा, और प्लस ये 50 हो जाएगा। 5 × 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा। लो जी, फाइनली ये आपके पास क्या आ रहा है, 50 + 49, ये आपके पास 99 और उसमें 36 ऐड करेंगे तो 135 बन रहा है। 135 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट। लो जी, फाइनली आपके पास 25 का जो स्क्वायर रूट है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 हो जाएगा, और जो आपके पास 135 है, चूंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको उस अंदाज से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी एक कैंसिलेशन कर सकते हैं, और कैंसिलेशन से जब आप देखेंगे तो ये 27/5 रह जाता है, और आपके पास 5 से कैंसिल हो रहा था, ये इसका रेडियस आ गया। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट था जो अभी हमने प्रोसीड किया, और अभी हम जिस पे जाएंगे इसके थर्ड पार्ट की जानिब। और थर्ड पार्ट 100% जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, वो आपका जो पहला पार्ट है एग्जैक्टली वही है जो आपका ये पार्ट था। उसमें भी आपने क्या करना है, जस्ट आपने x² y² और 2gx 2fy + c से कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके आपने उसको प्रोसीड करना है। मैं आइडिया उसका दे चुका हूं आपको। और इसी तरह जो डी पार्ट है उसमें पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे और फिर आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इस तरह से आज का आपका ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपने ये सीखा कि किस तरह से जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हो, रेडियस हो, आपके पास सेंटर हो, तो वहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप कैलकुलेट करते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन था। इसका थर्ड पार्ट भी आपने देखा कि किस तरह से डायमीटर के एंड पॉइंट्स मौजूद हो तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को वहां से बना लेते हैं। जब आप सेकंड क्वेश्चन में गए तो वहां पे आपने जो ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्वेशन आपकी ये थी कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरलाइज्ड फॉर्म है। उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में से आपने कैलकुलेट करके निकालना था उसका सेंटर और रेडियस। सो आपने सेंटर और रेडियस को कुछ इस तरह से निकाला कि आपने कंपेयर कर लिया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के साथ, और उसके कंपैरिजन के बाद आपके पास वहां से g, f और c की वैल्यूज आ गई, जिसका सेंटर -g - f और उसका रेडियस g² + f² - c के इक्वल आ गया। इसके कुछ पार्ट्स के अंदर आपने ये बात भी ऑब्जर्व की कि x² y² के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है। जैसे एक पार्ट में आपने देखा 5x² 5y² आया, एक पार्ट में 4x² 4y² आया, तो आप उस कांस्टेंट से पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं। जी, इस तरह से आपके वो जो प्योरली इक्वेशन ऑफ सर्कल वहां से बन जाती है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।